तो बच्चों 26 सेशन का क्लास 10 का ट्रिकोमेट्रिक हम लोग आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं। रियल नंबर्स का भी हम लोग 3 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं, उसको भी आप देख लीजिएगा। और ट्रिकोमेट्रिक दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 10, राइट, नॉट फॉर 10th 11th 12th भी आपका सारे ट्रिकोमेट्रिक में। ये फर्स्ट टाइम आप पढ़ने जा रहे हो ट्रिकोमेट्रिक, पहले अभी तक आपने नहीं पढ़ा है, लेकिन इसको इतनी अच्छी तरह से समझना है कि नॉट ओनली फॉर यू आर थिंकिंग कि 10th में अच्छे नंबर लाने हैं। ट्रिकोमेट्रिक का भी अच्छा कीजिएगा तभी 11th का भी मैथ आपको क्लियर समझ में आएगा। 11th का मैथ क्लियर होने के बाद 12th, तो ट्रिकोमेट्रिक को आप जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं, जितने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं, उतना ही आपके आगे के लिए जेईई या 10th बोर्ड या +2 बोर्ड के लिए आपके लिए आसानी होगा। तो इसीलिए कोशिश कीजिए कि ट्रिकोमेट्रिक को अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग करें, फंडामेंटल को बहुत अच्छी तरह से क्लियर करें। जिस बच्चे को नॉट ओनली फॉर 10th स्टूडेंट, दिस लेक्चर इज ऑल्सो फॉर 11th, जो न्यू कमर्स आ रहे हैं उनको भी 11th में भी ट्रिकोमेट्रिक से ही पढ़ाया जाता है। तो इसलिए पहले बेस जितना स्ट्रॉन्ग रहेगा 11th में आप उतना ही अच्छा कर सकते हो। मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं ऑफलाइन मोड में या आपको ऑनलाइन यूट्यूब पर जितने भी व्यूअर्स हैं, वो सारे लेक्चर्स को अच्छी तरह से देखिए, कॉपी पे उसको अच्छी तरह से उतारिए। न्यू व्यूअर्स जो भी हैं, न्यू स्टूडेंट्स जो भी चाहते हैं यूट्यूब पे आ रहे हैं, तो चैनल को स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन एकेडमी पटना को सब्सक्राइब एंड लाइक करिए, सो डैट कि आपको नोटिफिकेशन हर क्लास का आपके फोन पे मिलते रहे। राइट बेटे, नाउ यू स्टार्ट द बेसिक फर्स्ट लेक्चर अपना है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिकोमेट्रिक। राइट, स्टार्ट करें हम लोग। तो फर्स्ट मॉड्यूल में हम लोग फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्राइगोमेट्रिक। ट्राइगोमेट्रिक का मीनिंग क्या होता है, इसको अंडरस्टैंडिंग करना बहुत जरूरी है। ट्राई का मतलब क्या होता है? 3 sides. Try means what you understand? 3, only 3. Next word गोनो। गोना का मतलब क्या हो गया आपका? साइड्स। ट्राई का मतलब 3, गोनो का मतलब साइड, मेट्रिक का मतलब क्या होता है? मेजर। तो ट्रिगोमेट्रिक का मतलब व्हाट यू अंडरस्टैंड? 3 साइड मेजरमेंट, 3 साइड का हम लोग मेजरमेंट करते हैं। ट्राई का मतलब क्या होता है? 3, गोनो का मतलब साइड्स और मेट्रिक का मतलब मेजरमेंट। 3 साइड्स का ट्रायंगल में, 3 साइड किस शेप में होता है? ट्रायंगल के केस में होता है। तो ट्रिकोमेट्रिक में हम पूरे ट्रिकोमेट्रिक में क्या पढ़ने जा रहे हैं? हाउ टू मेजर द 3 साइड्स, राइट, इन टर्म्स ऑफ एंगल, इन टर्म्स ऑफ एंगल। ट्रिकोमेट्री डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ साइड्स एंड एंगल ऑफ ट्रायंगल। ट्रिकोमेट्रिक बेसिकली क्या कर रहा है? 3 साइड्स का मेजरमेंट और 3 एंगल्स, साइड्स और एंगल तीनों का मेजरमेंट करता है। पूरे ट्रिकोमेट्रिक में यही बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? व्हाट यू आर डूइंग? मेजर द 3 साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। अंडरस्टैंड, जैसे जितने भी जो भी हम डिस्कशन करेंगे ट्रिकोमेट्रिक में, किस टाइप का ट्रायंगल होगा? राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है? बेसिक कॉन्सेप्ट समझने का है। सबसे जो बड़ा साइड होगा उसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, एक होगा परपेंडिकुलर, उसको समझेंगे किसको परपेंडिकुलर बोलेंगे, एक होगा बेस होगा। अब इसको यहाँ पर बच्चे लोग को कंफ्यूजन क्या रहती है? जो सबसे बड़ा साइड है उसको तो हाइपोटेन्यूज आप समझ लेते हैं, लेकिन कब किसको, यानी ये 2 साइड जो बच जाते हैं, कब ये साइड परपेंडिकुलर होगा, कब ये बेस होगा, या ये कब बेस होगा या परपेंडिकुलर होगा, इसको अंडरस्टैंडिंग बताना है। राइट, ये बच्चे कंफ्यूज करते हैं। ये जो इस बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ट्रिकोमेट्रिक पे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेगा। चलो नाउ वी स्टार्ट करते हैं, आगे देखते हैं। दिस इज योर राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल कहां पर है? वाई वर्टेक्स पे। राइट एंगल कहां पर है? वाई वर्टेक्स पे। एक्स जेड सबसे बड़ा साइड है, इसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। फॉर एंगल एक्स, ध्यान सब समझो बेटे, एंगल एक्स के लिए, यानी इस एंगल की बात हम लोग कर रहे हैं, फॉर एंगल एक्स जो रेड से शो कर रहा है, इसके रेस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर और बेस हम एंगल के रेस्पेक्ट पे बताते हैं, कौन सा साइड परपेंडिकुलर होगा, कौन सा साइड बेस होगा। ये ध्यान दें, ये फिक्स नहीं होता है राइट एंगल ट्रायंगल में। वो एंगल, कौन सा एंगल आप एक्स एंगल ले रहे हैं कि वो जेड एंगल ले रहे हैं, इस पर डिपेंड करेगा। अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जब हम एंगल वर्टेक्स एक्स का एंगल एक्स ले रहे हैं, तो इसके सामने वाला साइड, इसके ठीक अपोजिट वाला साइड को परपेंडिकुलर बोलेंगे। ये दिमाग में सेट करो।
एंगल एक्स के अपोजिट, एंगल एक्स के जो अपोजिट साइड होगा उसको परपेंडिकुलर बोलेंगे, राइट। इसके अपोजिट साइड्स को, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल एक्स के रेस्पेक्ट में ये साइड एक वाईजेड क्या होगा, अपोजिट साइड, अपोजिट साइड, इसी को परपेंडिकुलर भी बोला जाता है। तो अपोजिट साइड कौन सा हो गया अपना, वाईजेड। अब एंगल एक्स के रेस्पेक्ट में जो भी हम बता रहे हैं, अपोजिट साइड या एडजेसेंट साइड, अपोजिट साइड को बाद में हम परपेंडिकुलर बोलते हैं और एडजेसेंट साइड को बेस बोलते हैं। तो ये ध्यान देना, ये फिक्स नहीं होता है, सिर्फ हाइपोटेन्यूज आपका फिक्स होगा, वो भी ध्यान देना है। राइट एंगल के ठीक अपोजिट साइड को हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, राइट एंगल के ठीक अपोजिट साइड, और या वी कैन से जो सबसे बड़ा साइड होगा वो हाइपोटेन्यूज होगा, राइट। मेन प्रॉब्लम समझना है अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड, ये एंगल के रेस्पेक्ट में है। तो ये इस एंगल के बाजू वाला साइड, यानी जिसको कि एडजेसेंट साइड बोलते हैं, एक्स वाई, एक्स वाई जिसको कि ब्लिंक कर रहा है, इसको हम लोग एडजेसेंट साइड बोलते हैं। इसी को हम लोग बेस भी बोलते हैं, बाद में बेस से हम लोग इसको बोलेंगे। तो एडजेसेंट साइड यहाँ पे क्या हो गया, एक्स वाई। तो ये किसके रेस्पेक्ट में डिसाइड हुआ, एंगल एक्स के रेस्पेक्ट में। उसी तरह से यदि एंगल जेड जब लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड एक्स वाई, राइट। अपोजिट साइड जो हो जाएगा, वाईजेड को क्या डिसाइड किया, अपोजिट साइड, और एंगल एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स वाई क्या हो गया, एडजेसेंट साइड। उसी तरह से एंगल जेड जब कंसीडर करते हैं, एंगल जेड के ये अपोजिट साइड हो जाएगा एक्स वाई, और वाईजेड क्या हो जाएगा आपका एडजेसेंट साइड। तो ये क्लियर दिमाग में हो गया कि कब आपका अपोजिट साइड होगा, कब एडजेसेंट साइड होगा, ये डिपेंड करता है किस एंगल के रिस्पेक्ट में। यदि आपसे कोई पूछता है इसमें अपोजिट साइड कौन सा है, एडजेसेंट साइड, तो आपके पहले क्वेश्चन होता है किस एंगल के रिस्पेक्ट में। जब तक एंगल टीचर नहीं बोलेगा तो यू कैन नॉट से कौन सा एडजेसेंट साइड होगा, कौन सा अपोजिट साइड होगा। तो ये फंडामेंटल क्लियर होना बहुत ही जरूरी है बेटे। अब एंगल जेड के रिस्पेक्ट में आप ध्यान से देखिए, ये एंगल जेड के रिस्पेक्ट में, एंगल जेड के रिस्पेक्ट में एक्स वाई क्या हो जाएगा, ये सामने वाला अपोजिट साइड, और एंगल के जेड के रिस्पेक्ट में वाई जेड क्या हो गया, एडजेसेंट साइड, इसको एडजेसेंट साइड बोलते हैं, राइट। ये जब कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया, यहीं पर बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, किस साइड को कब अपोजिट बोलेंगे, किस साइड को कब एडजेसेंट साइड बोलेंगे। अपोजिट साइड को ही हम लोग बाद में परपेंडिकुलर बोलेंगे और एडजेसेंट साइड को बेस बोलेंगे, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्रिक जो रेशियो है समटाइम्स इस फॉर्म में भी लिखा जाता है और परपेंडिकुलर और बेस के टर्म में ज्यादा हम लोग जानते हैं। आगे बढ़े बेटे, इसमें ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल थीटा इन राइट एंगल ट्रायंगल, ध्यान देना है पूरे ट्रिगोनोमेट्रिक में ट्रायंगल कैसा होगा, राइट एंगल होगा। पूरे ट्रिगोनोमेट्रिक में ट्रायंगल किस टाइप का होगा, राइट एंगल। तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो यानी ऑफ एंगल थीटा, जो एंगल थीटा हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो देखेंगे, जो थीटा एंगल है वो बेसिकली रेशियो के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन करते हैं हम लोग। 6 फंडामेंटल्स यहाँ पर आपका ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक, सेक और कॉट। तो ये ध्यान देना है कि आपसे यदि क्वेश्चन पूछता है डिफाइन ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन निकालिए, मीन 6 की बात हो रही है। उससे भी थोड़ा सा पहले चले, बेसिक 3 है, साइन, कॉस, टैन। साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, टैन का रेसिप्रोकल कॉट। इसलिए 3 जो बच्चे कमांड कर लिए, बाकी 3 अपने आप हो जाएंगे। तो बेसिक आपको 3 पे ही कंसंट्रेशन करना है, बाकी तो उसी से डिराइव हो जाते हैं। तो बुक्स में लिखा रहता है 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, लेकिन एक्चुअल में 3 ही है, और बाकी जो रेस्ट 3 है उसी से डिराइव है। तो उसी के बारे में आप डिस्कस करेंगे। जैसे राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, यहाँ पर एंगल बी जो है 90 डिग्री, राइट एंगल के ठीक अपोजिट साइड जो होता है उसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। एंगल ए के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, एंगल ए के रेस्पेक्ट में बीसी क्या हो गया, अपोजिट साइड, बीसी क्या हो गया, अपोजिट साइड। इसी को हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर भी बोलेंगे बाद में। और एंगल ए के रेस्पेक्ट में थीटा, एंगल ए नहीं बोल के आप क्या बोले, थीटा के रेस्पेक्ट में, एंगल ए के को हम थीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
और इसके रेस्पेक्ट में इसमें बेसिक क्या है, 6 फंक्शन ऑलरेडी मैं बताया हूं, साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और कॉट। जब प्रॉब्लम पूछता है कि सारे आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को लिखे, मीन 6 को आपको लिखना है, लेकिन रियल में आपका 3 होता है, साइन, कॉस, टैन, बाकी 3 जो है उसी से ड्राइव किया गया है। अब ये जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक के जो फंक्शन होंगे वो बेसिकली है क्या, एक रेशियो है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ द एंगल, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे एंगल ए के रेस्पेक्ट में जो रेट शो किया गया, इसके रेस्पेक्ट में पहले हम क्या डिफाइन करेंगे, हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा, ऑपोजिट साइड कौन सा होगा, एडजेसेंट साइड कौन सा होगा, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एंगल ए के रेस्पेक्ट में अब एंगल ए नहीं बोलकर क्या बोलेंगे, इसको थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। थीटा क्या हो गया, एंगल। तो थीटा के यानी अब एंगल नहीं बोलकर हम लोग कहेंगे थीटा के रेस्पेक्ट में अपोजिट साइड मेरा बीसी हो गया, अपोजिट साइड, और थीटा के रेस्पेक्ट में ए बी क्या हो गया मेरा, एडजेसेंट साइड। तो पहले कोई भी प्रॉब्लम दिया रहेगा तो फर्स्ट यू डिसाइड कौन सा अपोजिट साइड होगा, कौन एडजेसेंट साइड होगा, तभी आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को रिप्रेजेंट कर सकते हो रेशियो के टर्म में। अब जैसे है साइन, साइन थीटा बेसिकली आपका एक जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक जो भी फंक्शन हम लिखेंगे साइड के रेशियो के टर्म में, साइड के ट्रायंगल के 3 साइड्स हैं और उसी किसी ना किसी तीनों में से कोई साइड का रेशियो रहेगा। अब कौन सा रेशियो क्या रहेगा ये आपको ध्यान देना है। जैसे साइन थीटा किसका रेशियो रहेगा, अपोजिट साइड और हाइपोटेन्यूज का, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, ये दिमाग में सेट करना है। साइन थीटा जो होगा, साइन थीटा किसका रेशियो है, अपोजिट साइड और हाइपोटेन्यूज का। इसी को हम लोग अपोजिट साइड को बाद में परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज भी बोलते हैं। साइन थीटा इक्वल टू अपोजिट साइड, उसी तरह कोसाइन थीटा होता है, शॉर्ट में हम लोग कॉस लिखते हैं, एक्चुअल क्या है कोसाइन, शॉर्ट में इसी को क्या लिखेंगे कॉस। ये भी क्या एक रेशियो है, ये किसका रेशियो रहेगा, एडजेसेंट साइड और हाइपोटेन्यूज का। कोसाइन थीटा क्या है, इट इज ए रेशियो ऑफ एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। शॉर्ट में क्या क्या लिखेंगे, अब इसको कोसाइन को हम लोग कॉस थीटा। उसी तरह से अब टैन थीटा की बात करेंगे। टैन बेसिकली क्या होता है, एक्चुअल वर्ड टैंजेंट, टैंजेंट थीटा, ये भी एक रेशियो है, किसका रेशियो है, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। ये 3 जिस बच्चे का और शॉर्ट में फिर टैंजेंट थीटा को क्या लिखेंगे हम लोग, टैन थीटा। तो यहां पर ध्यान देने के यही 3 कॉन्सेप्ट जिसको तीनों साइन कॉस टैन, ये क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। साइन थीटा क्या है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, कॉस थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, टैन थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन थीटा क्या है, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है एक रेशियो के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। साइन थीटा ऑलवेज रिप्रेजेंट इन रेशियो इन टर्म्स ऑफ अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos थीटा adjacent साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, tan थीटा ऑपोजिट साइड अपॉन adjacent साइड। बाकी जो 3 बच गए इसी से ड्राइव हुआ है, उसको ट्राई टू अंडरस्टैंड कीजिए। अब साइन का रेसिप्रोकल मैं हमेशा करता हूं, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक कैटेन थीटा, शॉर्ट में इसको कॉसेक बोलते हैं, शॉर्ट में कॉसेक बोलेंगे, यहां से एएनटी को हटा देंगे। ये क्या होगा, इसका जस्ट रेसिप्रोकल, साइन थीटा का जस्ट रेसिप्रोकल कॉसेक। क्या करेंगे, हाइपोटेन्यूज चला जाएगा न्यूमरेटर में और अपोजिट साइड आ जाएगा डिनोमिनेटर में। तो बच्चों को मैं यही कॉन्सेप्ट देता हूं, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक। तो जो साइन का आपका रेशियो दिमाग में सेट है उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए रेशियो को, वही कॉसेक हो गया, राइट। अब कॉसेक बराबर क्या लिखेंगे हम लोग बेटे, ये देखिए अपोजिट साइड चला गया डिनोमिनेटर में और हाइपोटेन्यूज न्यूमरेटर में, तो रेशियो क्या होगा, हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय अपोजिट साइड। उसी तरह से शॉर्ट में आप इसको क्या लिखेंगे, कॉसेक थीटा। उसी तरह से कॉस का रेसिप्रोकल सेकेंड थीटा और शॉर्ट में क्या लिखते हैं, SEC। एक्चुअल क्या है सेकेंड थीटा,
ये भी क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल हाइपोटेन्यूज चला जाएगा आपका न्यूमरेटर में और एडजेसेंट साइड आ जाएगा डिनोमिनेटर में। शॉर्ट में इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, सेक थीटा। लास्ट जो बचा छठा जो है ट्रिकोमेट्रिक फंक्शन tan थीटा का रेसिप्रोकल cot tan थीटा, शॉर्ट में cot लिखेंगे। ये क्या होगा, फिर इसका रेसिप्रोकल एडजेसेंट साइड ऊपर चला गया और अपोजिट साइड नीचे आ जाएगा। एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय अपोजिट साइड, शॉर्ट में इसको क्या लिखेंगे, cot थीटा। यही 6 आपके ट्रिकोमेट्रिक फंक्शन है जिसको कि दिमाग में सेट करना है। इसके बारे में भी नहीं सोचना, ओनली 3 आप दिमाग में सेट कर लिए, बाकी सब के लिए हाँ ये दिमाग में सेट होना चाहिए। साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, tan का रेसिप्रोकल कॉट होता है। और इसको अब याद करने की कोई जरूरत नहीं है। इसका रेसिप्रोकल करने मतलब जो रेशियो होगा उसका उल्टा लिख देना है। से कॉस का जो रेशियो होगा उसका उल्टा लिख देना सेक के लिए, tan का जो रेशियो होगा उसका रेसिप्रोकल लिख देंगे, उल्टा लिखेंगे, वो कॉट देगा। तो इसको कोई भी जरूरत नहीं है, इसी से ये डेराइव हुआ है। बुक्स में डेटा 6 ट्रिकोमेट्रिक फंक्शन, इट्स ओके, बट अकॉर्डिंग टू मी यही 3 मेन ट्रिकोमेट्रिक फंक्शन है। ट्रिकोमेट्रिक फंक्शन क्या करता है, ऑलवेज ट्रिकोमेट्रिक क्या कर रहा है, साइड का मेजरमेंट और एंगल का मेजरमेंट करता है। और ये ट्रिकोमेट्रिक फंक्शन है क्या, बेसिकली एक रेशियो के फॉर्म में, साइड के रेशियो के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर 3 आपके ट्रिकोमेट्रिक फंक्शन दिखाई दिए, साइन, कॉस, टैन। आगे बढ़े बेटे। अब हम लोग करने जा रहे हैं, राइट। तो बेसिक अभी तक मॉड्यूल 1 में हम लोग क्या देखे कि ट्रिकोमेट्रिक फंक्शन एक रेशियो है, 6 ट्रिकोमेट्रिक फंक्शन है, बट एक्चुअल में 3 है, साइन, कॉस, टैन, एंगल के टर्म। यहाँ पे ये भी हम लोग सीखे मॉड्यूल 1 में किस साइड को एडजेसेंट साइड बोलेंगे, किस साइड को अपोजिट साइड बोलेंगे, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड किस पर डिपेंड करता है, किस एंगल के रेस्पेक्ट में। राइट एंगल के ठीक अपोजिट साइड को हम लोग हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, बट अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड वो डिपेंड करेगा एंगल, किस एंगल के रेस्पेक्ट में। तो वो सारे हम लोग सीख चुके हैं। आगे मॉड्यूल 2 में हम लोग देखते हैं बेटे एक्सरसाइज, फर्स्ट एक्सरसाइज, इन अ ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। तो राइट एंगल किस एंगल वर्टेक्स पे है, बी पर है, बी पे राइट एंगल है। देन ए बी दिया हुआ आपका 24 सेंटीमीटर, राइट, और बीसी दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, उसको भी मार्क कर लेंगे। डायग्राम जरूर बनाइएगा, डायरेक्टली नहीं करना है, डायग्राम को जरूर बनाते हुए सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, ए बी इज गिवन, बीसी इज गिवन, राइट। हमें डिटरमाइन करना है साइन ए। यहीं से सारा गेम, ये एंगल देखना जरूरी है किस एंगल की बात कर रहा है, इसे ये एंगल ए, इसके रेस्पेक्ट में ये क्या हो गया अपोजिट साइड और ये क्या हो गया बेस। यहाँ पर अपोजिट साइड क्या हो गया 7 सेंटीमीटर और एडजेसेंट साइड हो गया 24 सेंटीमीटर। उसके पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एसी का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो फर्स्ट वी फाइंड द वैल्यू ऑफ एसी। बी राइट एंगल है, तो इन ट्रायंगल एबीसी एंगल बी इज 90 डिग्री। तो यहां पर एसी स्क्वायर क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी एबी का स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से, राइट। क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस थ्योरम यूज करके क्या थ्योरम बताता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या होगा, बीसी का स्क्वायर प्लस एबी का स्क्वायर। यहां से हम क्या करेंगे कि एसी मालूम नहीं है, फर्स्ट वी फाइंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एसी। एबी का वैल्यू दिया हुआ है 24 का होल स्क्वायर करेंगे, बीसी का वैल्यू इज गिवन 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और इसको सॉल्व करेंगे आगे। एसी स्क्वायर इक्वल टू 576 प्लस 49, देन एसी स्क्वायर इक्वल टू 625, इसका स्क्वायर रूट आपका एसी इक्वल टू 25 आएगा। अब एसी का वैल्यू क्या हो गया बेटे 25 सेंटीमीटर। अब तीनों साइड का हम मेजरमेंट कर चुके। ट्रिकोमेट्रिक में कर क्या रहा है, साइड का मेजरमेंट, तीनों साइड का मेजरमेंट हमें मालूम है। अब फर्स्ट क्या कर रहा, फाइंड द साइन ए। साइन ए
यानी इस एंगल के रिस्पेक्ट में ये अपोजिट साइड हो गया, ये एडजेसेंट साइड हो गया अपना। साइन ए इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज, यही है, यानी BC अपॉन AC, BC अपॉन AC। BC का वैल्यू मालूम है आपको 7 सेंटीमीटर लिखिए, डिवाइडेड बाई AC का भी वैल्यू मालूम है 25, 7 अपॉन 25, आंसर हो गया साइन ए का बेटे। उसी तरह से कॉस ए क्या होता है, एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज, ये आपको दिमाग में सेट रहना चाहिए। कॉस ए बराबर AB अपॉन AC, राइट डाउन द वैल्यू, AB भी मालूम है 24 डिवाइडेड बाई 25। उसी तरह से tan का वैल्यू, tan ने पूछा साइन C, अब देखिए एंगल चेंज कर दिया, यानी इस एंगल के रिस्पेक्ट में ये क्या होगा आपका अपोजिट साइड, और BC अब क्या हो गया एडजेसेंट साइड। यानी एंगल इज किस एंगल के रिस्पेक्ट में ही सारा डिसाइड करना कौन सा अपोजिट साइड होगा कौन सा एडजेसेंट। सेकंड प्रॉब्लम में साइन C दे रहा है, साइन C की बात कर रहा है। नाउ दिस एंगल, अब इस एंगल के रिस्पेक्ट में ये क्या होगा आपका अपोजिट साइड, AB अपोजिट साइड हो गया, और हाइपोटेन्यूज क्या हो गया AC। इसका वैल्यू रखेंगे 24 डिवाइडेड बाई 25, 24 डिवाइडेड बाई 25। नेक्स्ट cos C, cos C फिर क्या हो गया, यहां पर बेस अब क्या हो गया आपका है, या एडजेसेंट साइड क्या है BC, BC है एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज, वैल्यू रखेंगे बेटे BC का 7 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 25 सेंटीमीटर। तो इस तरह से cos C का भी वैल्यू निकल गया। तो हम बेसिकली एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट हम जो बताने जा रहे हैं, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, साइन हो, कॉस हो, टैन हो, या जो छेद जितना है, आप कैसे चेक कर सकते हो कि ये सही है कि गलत है। ध्यान देने की बात है, जो भी वैल्यू होगा, साइन हो कॉस हो, राइट, साइन का वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में लाइज करेगा, 0 से 1 के बीच में, कॉस का वैल्यू 0 से 1 के बीच में, टैन थीटा का वैल्यू -∞ से +∞। तो साइन और कॉस में समटाइम्स मान लीजिए आप रेशियो गलत लिख दिए, तो आप चेक कर सकते हो कि सही है कि गलत है। तो साइन कॉस टैन, साइन कॉस का वैल्यू हमेशा 0 से लेकर 1 के फॉर्म में आपका लाइज करेगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम, इन द गिवन फिगर फाइंड द tan P माइनस cot R, एंड tan P का मतलब इस बटेक्स की बात कर रहा है, एंगल की बात कर रहा है, इसके रेस्पेक्ट में tan P का वैल्यू निकाला है। तो जब भी पहले आप क्या देखिए प्रॉब्लम में किस एंगल की बात कर रहा है, उस एंगल को यहां आप डायग्राम में अपना दिमाग पे बैठाइए, और उसके रेस्पेक्ट में अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड फर्स्ट डिफाइन कीजिए, राइट। उसी तरह से cot R है, तो R के रेस्पेक्ट में डिफाइन करेंगे। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं tan P से हम लोग। इन अ ट्रायंगल PQR, एंगल Q इज 90 डिग्री। तो पहले ये भी आपको QR भी साइड नहीं मालूम है, आपको PR दिया हुआ QR, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करके फर्स्ट यू फाइंड QR, फर्स्ट यू फाइंड QR। PR का वैल्यू 13 का होल स्क्वायर, PQ का वैल्यू 12 का होल स्क्वायर, प्लस QR का होल स्क्वायर निकालना है। तो 13 169 माइनस 144, दैट विल बी इक्वल टू QR का होल स्क्वायर, QR का होल स्क्वायर इक्वल टू 25, व्हाट इज वैल्यू यू आर गेटिंग, QR इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से अब तीनों साइड मुझे मालूम चल गया। अब एक और प्रॉब्लम पर हम लोग फोकस करें, tan P, फर्स्ट फाइंड tan P। अब tan P क्या होता है, tan P क्या है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और वी कैन से अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो P के रेस्पेक्ट में ये अपोजिट साइड हो गया, और ये क्या हो गया एडजेसेंट साइड। तो tan P बराबर क्या होगा 5/12, राइट डाउन। tan P इक्वल टू P के एंगल P के लिए आपका QR हो गया आपका अपोजिट साइड, QP जो हो गया
एडजेसेंट साइड या पी क्यू एडजेसेंट साइड, राइट द वैल्यू क्यू आर इक्वल टू 5 और पी क्यू इक्वल टू 12। तो 5/12 tan p का वैल्यू आ गया। सिमिलरली उसी तरह से कॉट क्या है, tan का रेसिप्रोकल, रखने की जरूरत नहीं है। तो एंगल लेकिन ये है r, एंगल r के रिस्पेक्ट में कॉट r का वैल्यू निकालना है। तो फर्स्ट कॉट r इक्वल टू, यहां पर अब इस एंगल के रिस्पेक्ट में ये अपोजिट साइड हो गया, ये एडजेसेंट साइड हो गया। तो कॉट r बराबर क्या होगा, यानी पहले tan पे ही फोकस कीजिए, tan r क्या हो गया, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, उसका उल्टा यानी 5/12 करना है। तो कॉट r इक्वल टू क्यू आर डिवाइडेड यानी क्यू आर डिवाइडेड बाई पी क्यू। यदि tan r यहां पूछता तो आप क्या लिखते हैं, पी क्यू अपॉन क्यू आर, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। अब लेकिन कॉट r निकालना है तो क्या करेंगे, अब ये आपका एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाई अपोजिट साइड, वैल्यू रखेंगे क्यू आर का। कॉट r इक्वल टू क्यू आर का वैल्यू 5 सेंटीमीटर दिया हुआ बेटे, पी क्यू का वैल्यू दिया हुआ 12 सेंटीमीटर, राइट डाउन। तो इस तरह से tan p और कॉट r निकाल लिया। अब दोनों को क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करके वी कैन फाइंड द वैल्यू। tan p का वैल्यू रखिए 5/12 माइनस कॉट r का वैल्यू रखिए 5/12, दोनों वैल्यू सेम आ रहे हैं, इसका मतलब वैल्यू क्या गया, 0। दोनों सेम है ना, रेशियो बोथ रेशियो आर सेम, सो इट्स वैल्यू इज 0। तो इस तरह से हम लोग 2 प्रॉब्लम कर चुके, एक और करके हम लोग लास्ट प्रॉब्लम कर ले आज के लेक्चर के लिए। जैसे दिया हुआ सेक थीटा इक्वल टू 13/cos। पहले दिमाग सेट कीजिए, सेक किसका रेसिप्रोकल है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक है। कॉस बराबर क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सॉरी हाँ उसी को बोलते हैं, नहीं आई एम राइट, एडजेसेंट साइड को बेस बोलते हैं, मैं बार बार वर्ड यूज कर रहा हूं, और अपोजिट साइड को परपेंडिकुलर। साइन क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इस तरह से याद रखिए। एडजेसेंट यदि छोड़िए, शॉर्ट में आ जाइए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और कॉस क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये दिमाग में सेट रखिए कि वो बड़ा वर्ड याद रखना मुश्किल है, एडजेसेंट साइड और अपोजिट साइड। अपोजिट साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, और एडजेसेंट साइड को हम लोग बेस बोलते हैं। तो उसी तरह से सेक क्या हो गया, कॉस क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो सेक क्या होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो ये वैल्यू दिया हुआ है, कहता है कैलकुलेट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी साइन का वैल्यू निकालना है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा, एक तो दे ही दिया है सेक। अब चले इसको स्टार्ट करें, हम लोग कैसे बनाते हैं। एक प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कीजिए आप, एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल ड्रॉ कर लेंगे, वर्टेक्स ए को मैंने यहाँ एज्यूम किया थीटा एंगल। अब इसके अकॉर्डिंग ये क्या हो गया, बीसी अपोजिट साइड, और वी कैन से परपेंडिकुलर, बीसी क्या हो गया, परपेंडिकुलर। ए बी क्या हो गया, एडजेसेंट साइड, इसी को हम लोग बेस भी बोलते हैं। फर्दर हम लोग यही यूज करेंगे, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज, इस तरह से शॉर्ट में। अब सारे जो सेक थीटा इक्वल टू दिया हुआ 13/12, यहां पर ध्यान देने की बात क्या है, 13 को हम लोग क्या लिखेंगे, AC अपॉन ए बी। क्या हो गया, सेक थीटा दिया हुआ, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर AB अपॉन AC, और सेक इसका अपोजिट यानी AC अपॉन AB। आप कॉस याद रखिए और सेक के बारे में सोचिए नहीं, जस्ट उसका रेसिप्रोकल लिख दीजिए। नेक्स्ट, अब इसमें क्या करेंगे, ध्यान से समझने का, दोनों इक्वेशन अपने तैयार हो गए। अब ये एक रेशियो है, तो एक मल्टीपुल के फॉर्म में रह सकता है। कोई लिखेगा जैसे 13/12, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई 3 से भी मल्टीप्लाई किया, रेशियो तो सेम रहेगा, कोई 4 से भी मल्टीप्लाई ऊपर। इसीलिए हम क्या करेंगे, एक कांस्टेंट टर्म लेंगे जो कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करें ये समझना जरूरी है। यहाँ कॉन्सेप्ट, ये रेशियो है, इस रेशियो को मान लो न्यूमरेटर में 2 और डिनोमिनेटर में 2, रेशियो तो सेम रहेगा। 4 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ऊपर नीचे, बट रेशियो इज सेम।
तो ये क्या है, यानी किसी एक मल्टीपल टर्म से, कांस्टेंट टर्म से हम मल्टीप्लाई करते हैं, जिसको कि हम लोग के कंसीडर करते हैं। तो AC अपॉन ए बी इक्वल टू, जैसे दिया हुआ 13/12 फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2, लेट एज्यूम नॉन कॉमन मल्टीपल बाई के, यानी के 13k अपॉन 12k, के का वैल्यू 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। क्यों कर रहे हैं ये समझना जरूरी है कि कोई बच्चा 26/24 लिखेगा, वो भी सही है, राइट। कोई बच्चा 3 से मल्टीप्लाई करके 39/48 लिखेगा, बात 36, वो भी सही है। तो इसीलिए क्या करते हैं, जब इस फॉर्म में दिया रहेगा तो एक कांस्टेंट टर्म से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। आगे बढ़े बेटे, तो यहां पर AC बराबर क्या हो गया आपका 13k और AB बराबर 12k। अब ये सारे वैल्यू को यहां साइन करते जाएंगे, जैसे हाइपोटेन्यूज यहां पर क्या हो गया 13k और AB जो हो गया 12k, लेकिन BC मालूम नहीं है। BC मालूम करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम को यूज करेंगे, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। जो वैल्यू मालूम है उसको वहां रखेंगे। AC का वैल्यू मालूम है 13 का k का होल स्क्वायर इक्वल टू AB 12k का होल स्क्वायर प्लस BC निकालना है, BC का स्क्वायर। नाउ BC और इसका वैल्यू रखिए 13k का 169k स्क्वायर 144k स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू BC स्क्वायर। नाउ BC स्क्वायर इक्वल टू 25k स्क्वायर, व्हाट यू आर गेटिंग BC 25k। तो इस तरह से BC का वैल्यू फाइंड आउट कर लिए। अब हम सारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को आराम से लिख सकते हैं। ये तीनों साइड का मेजरमेंट हो चुका। ट्रिग्नोमेट्रिक में फर्स्ट क्या करता है, पहला ही वर्ड है मेजरमेंट ऑफ द थ्री साइड्स, बाद में देखेंगे एंगल भी मेजरमेंट करेंगे। अब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप आराम से निकाल सकते हो, सारी चीज मालूम है आपको। कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जैसे साइन थीटा बराबर क्या हो गया आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है BC, तो 5k अपॉन 13k। इसी को अपोजिट साइड भी बोलते हैं हम लोग, डू नॉट कंफ्यूज। BC का वैल्यू रख दो बेटे 5k 13k। तो इस तरह से साइन थीटा का वैल्यू मालूम चल गया हमें, के को कैंसिल कर देंगे 5/13। नेक्स्ट कॉस थीटा बराबर क्या होगा बेस अपॉन पर हाइपोटेन्यूज, यानी AB अपॉन AC। AB का वैल्यू रखिए 12k, नेक्स्ट AC का वैल्यू 13k, के को कैंसिल कीजिए, नाउ रेशियो इज 12/13। इस तरह से कॉस थीटा भी निकल गया। टैन थीटा बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर यहाँ क्या है BC, शॉर्ट में इसीलिए बाद में लिखिएगा PBH के टर्म हम लोग लिखेंगे, P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस, H फॉर हाइपोटेन्यूज। इस फॉर्म में रेशियो को रिप्रेजेंट करेंगे। तो जैसे टैन थीटा बराबर क्या होगा P/B लिखेंगे सिंपली, साइन थीटा क्या होगा P/H लिखेंगे, कॉस थीटा बराबर क्या होगा B/H लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में। तो BC अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस 5k अपॉन 12k, व्हाट यू आर गेटिंग हियर 5/12, के को कैंसिल करके टैन थीटा फाइंड आउट हो गया। अब देखो बेटे बाकी आगे कैलकुलेट नहीं करना है, जैसे कॉसेक कोई पूछता है तो साइन का रेशियो आपको मालूम है ना, ऑटोमेटिकली 13/5 लिख दीजिए उसका रेसिप्रोकल, कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। ये सब लिखिए, लेकिन डायरेक्टली आप लिख सकते हो 13/5 इसका रेसिप्रोकल होता है। तो इस तरह से ये वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन, बट आप डायरेक्टली लिख सकते हो। उसी तरह से आपका कॉट टैन का वैल्यू मालूम है आपको 5/12, कॉट क्या हुआ 12/5, डायरेक्टली आप लिखो क्योंकि उसका रेसिप्रोकल होता है। सिंपली ये सारे रिप्रेजेंटेशन इस वे से रिप्रेजेंट कीजिए, फाइनली व्हाट यू आर गेटिंग 12/5। तो इस तरह से सारे आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड आउट कर चुके और आज का क्लास यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।